नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। आज का विचार, किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की चप्पल कांड में गिरफ्तारी के बाद आज ही उन्हें जमानत भी मिल गई। मार्केट कमेटी सचिव के साथ मारपीट और चप्पल कांड के बाद पुलिस ने उन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने सोनाली फोगाट को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया था और जांच की बात कही थी। इस मामले में बिनैन खाप के बीच में आने के बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बन रहा था। मिली सूचना के अनुसार सोनाली फोगाट खुद ही गिरफ्तारी देने पुलिस के पास पहुंची थी। उनके वकीलों ने इसके साथ ही जमानत के कागजात भी तैयार करवा रखे थे और उन्हें हाथों हाथ जमानत भी मिल गई। हालांकि गिरफ्तारी देते हुए टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के पुराने तेवर गायब थे। मास्क लगाकर पहुंची टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट पत्रकारों से भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से निकल गई। मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह की तरफ वकील महेंद्र सिंह नैन ने हालांकि अदालत में जमानत का विरोध जताया था। सोनाली फोगाट के वकील दलील जाखड़ का कहना था कि क्रॉस केस है, 2 FIR हैं, इसलिए ट्रायल चलने के बाद इस क्राइम का बैकग्राउंड सामने आ जाएगा। इस पर अदालत ने नियमित जमानत दे दी। हरियाणा भाजपा में संगठनात्मक बदलाव का दौर कोरोना काल के कारण थम गया। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक चुनाव की तैयारियां पिछले साल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन कोरोना के संकट काल के कारण इस पर फिलहाल के लिए विराम लग चुका है। भाजपा में नियम है कि पार्टी का अध्यक्ष 6 साल से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकता, जिसके चलते वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। संगठन में अब नए अध्यक्ष का पदासीन करने का वक्त है। पंडित संदीप जोशी को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे रमेश जोशी 1993 से 1998 के बेटे संदीप जोशी मूल रूप से चरखी दादरी के रहने वाले हैं। उन्होंने BA LLB तक शिक्षा हासिल की है और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही प्रदेश सचिव का दायित्व भी निभा चुके हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी को पिछले साल जुलाई महीने में ही हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। इसके बावजूद भी सुभाष बराला के लिए आस बाकी है, क्योंकि सुभाष बराला मुख्यमंत्री मनोहर के चहेते हैं। ऐसे में भरपूर संभावना है कि सुभाष बराला को दोबारा मौका मिल जाए। गलवान घाटी में भारतीय जवानों के शहीदों के मुद्दे पर PM मोदी ने बोलते हुए कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उकसाने पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत शांति चाहता है, हम किसी को उकसाते नहीं है, लेकिन हमको जवाब देना आता है। PM मोदी ने कहा कि भारत शांति चाहता है, वीरता हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। हमारे जवानों ने मारते मारते शहादत दी, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई भी देश भ्रम में न रहे, उकसाने पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत किसी देश को उकसाता नहीं है, हमें अपने जवानों पर गर्व है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए बुधवार को कहा कि गलवान घाटी में सैनिकों को गंवाना बहुत परेशान करने वाला और दुखद है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि भारतीय जवानों ने कर्तव्य का पालन करते हुए अदम्य साहस एवं वीरता का प्रदर्शन किया और अपनी जान न्यौछावर कर दी। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। सीमा पर जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की। भारतीय विदेश मंत्री द्वारा चीन को कड़ा संदेश दिया गया कि गलवान घाटी में जो हुआ है वह चीन द्वारा पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध कार्रवाई थी, जो घटनाओं के अनुक्रम के लिए जिम्मेदार है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि वह जितनी जल्दी संभव हो पीछे हटने और तनाव कम करने की कोशिश करेगा। चीन ने भारत के साथ सीमा पर झड़प का मुद्दा निष्पक्ष तरीके से सुलझाने पर सहमति जताई। पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पूर्व खूनी झड़प के 2 दिन बाद विदेश मंत्री S जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में वांग ने इस बात पर जोर दिया कि मतभेदों से उभरने के लिए दोनों पक्षों को मजबूत तंत्रों के जरिए बातचीत और समन्वय का रास्ता और दुरुस्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE को 10वीं और 12वीं की क्लास की बची हुई परीक्षाओं से संबंधित निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कहा गया है कि CBSE मामले पर विचार करे और परीक्षा स्थगित करने को लेकर मंगलवार तक फैसला करे। दरअसल अभिभावकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए बची हुई परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। मंगलवार को अभिभावकों की ओर से दाखिल इस याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को इस बात पर भी गौर करने को कहा है
कि क्या परीक्षा को रद्द किया जा सकता है और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की बाकी बची हुई परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होनी है। सीबीएसई फिलहाल 12वीं के 29 मुख्य विषयों की परीक्षा ले रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की वजह से रद्द हुई 10वीं की परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई की परीक्षाएं देश भर में 15,000 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होनी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सीबीएसई की परीक्षाएं जुलाई में होनी है और एम्स के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी उस समय पीक पर होगी। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि जुलाई में होने वाली सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट का रिजल्ट घोषित किया जाए। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर में बॉलीवुड की नामी कई हस्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर में सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में कोर्ट में करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियावाला, आदित्य चोपड़ा, भूषण कुमार और दिनेश समेत 8 कलाकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि इन सभी पर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाकर सीजीएम कोर्ट में मामला दर्ज करवाया गया है। ओझा द्वारा तैयार किए गए शिकायत पत्र में कहा गया है कि करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर तथा निर्माता निर्देशक दिनेश विजान पर आरोप लगाया गया है कि साजिश के तहत ये लोग सुशांत की फिल्में रिलीज नहीं होने दे रहे थे। इनके कारण फिल्म से जुड़े कुछ कार्यक्रमों में सुशांत को आमंत्रित नहीं किया जाता था। एफआईआर में कहा गया है कि इन सभी लोगों के कारण सुशांत को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। सुशांत की मौत से बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ओझा ने बताया कि परिवाद पत्र में धारा 306, 109, 504 और 506 के तहत आरोप लगाया गया है। इस पत्र में गवाह के रूप में अभिनेत्री कंगना रनौत को भी नाम दर्ज किया गया है। ओझा ने बताया कि अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को मुकर्रर की है। उल्लेखनीय है कि सुशांत ने मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट पर रविवार को आत्महत्या कर ली थी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय में सबसे बड़े सैन्य टकराव के कारण क्षेत्र में सीमा पर पहले से जारी गतिरोध और बढ़ गया है। इस घटना के बाद एलएसी पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लिहाजा सेना, नौसेना और वायुसेना को हाईएस्ट अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने तीनों सेनाओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। मीडिया को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक लोकल कमांडर को फ्री हैंड कर दिया गया है ताकि मौजूदा हालात को देखते हुए वो तत्काल एक्शन ले सकें। सूत्रों का यह भी कहना है कि अब आईटीबीपी को आर्मी कंट्रोल में दिया जा सकता है। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में सेना का मूवमेंट बढ़ गया है। सीमा पर आईटीबीपी की कुछ और टुकड़ियां भेजी गई हैं। देश भर के सराफा बाजारों में सोने का हाजिर जवाब में बुधवार को मामूली तेजी देखने को मिली। बुधवार को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 56 रुपए चढ़कर 47,596 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 23 कैरेट सोने का भाव 55 रुपए तेज होकर 47,405 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने का मूल्य अब 51 रुपए तेज होकर 43,598 रुपए और 18 कैरेट का 35,697 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। ध्यान रहे, हॉलमार्क के निशान के साथ 999 नंबर वाले सोने की ज्वेलरी 24 कैरेट की होती है। 999 का मतलब इसमें सोने की शुद्धता 99.9% रही है। इसी तरह 23 कैरेट सोने पर 995, वहीं 22 कैरेट सोने पर 916, तो 21 कैरेट पर 875, तो वहीं 18 कैरेट पर 750 अंक लिखे होते हैं। बीते 4 माह पूर्व राजीव गांधी खेल परिसर में हुई सेना भर्ती में हुए फिट उम्मीदवारों की सामान्य प्रवेश परीक्षा अब 30 अगस्त को होगी। सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल रतनदीप खान ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण की वजह से इस लिखित परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। लिखित परीक्षा के लिए भर्ती कार्यालय द्वारा भर्ती के दौरान फिट घोषित किए गए उम्मीदवारों को जारी किए गए एडमिट कार्ड जमा करवाने होंगे तथा नए एडमिट कार्ड प्राप्त करने होंगे। जिला रोहतक के उम्मीदवार 17 अगस्त, जिला झज्जर के उम्मीदवार 18 अगस्त, जिला सोनीपत के उम्मीदवार 19 अगस्त तथा जिला पानीपत के उम्मीदवार 20 अगस्त को स्थानीय सेना भर्ती कार्यालय रोहतक से नए एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि फरवरी माह में रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में सेना भर्ती के लिए मेडिकल टेस्ट लिए गए थे। अब खबर मौसम विभाग से। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों, बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। छत्तीसगढ़, दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों, आंतरिक महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी राजस्थान, लक्षद्वीप और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं
राजस्थान के अनेक हिस्सों पर लू का प्रकोप बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर पश्चिमी भारत के लगभग सभी भागों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहेगा। अब बात गैजेट की दुनिया से। हैंडसेट निर्माता कंपनी सैमसंग ने भारत में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A21s को लॉन्च कर दिया है। अहम खासियतों की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी तथा मोबाइल का कैमरा मॉड्यूल एल शेप के आकार में दिया गया है। वहीं फोन के फ्रंट पैनल पर इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले दिया गया है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सैमसंग ब्रांड का यह लेटेस्ट फोन एंड्रॉइड 10 पर आधारित वन UI पर काम करता है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए 2 GHz एक्सिनोस 850 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज दी गई है। माइक्रो SD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 GB तक बढ़ाना संभव है। सिक्योरिटी के लिए बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है। वहीं 5000 mAh की बैटरी 15 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में 4 रियर कैमरे दिए गए हैं, जिनमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, तो वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर अपर्चर f2.2 है। मोबाइल प्राइस के बारे में बात करें तो इसके 4 GB रैम व 64 GB वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपए तय की गई है। तो वहीं 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट का दाम 18,499 रुपए रखा गया है। सैमसंग स्मार्टफोन के 3 कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। ग्राहक इस हैंडसेट को फ्लिपकार्ट तथा samsung.com से खरीद सकते हैं। अब बात आज के इतिहास की। महाराणा प्रताप और मुगल साम्राज्य का शासक अकबर के बीच 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। औरंगजेब ने आज ही के दिन 1658 में आगरा के किले पर कब्जा कर लिया। आज ही के दिन 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का निधन 18 जून 2002 में हुआ। गूगल ने आज ही के दिन 2003 को इंटरनेट प्रोग्राम एडसेंस को लॉन्च किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टेस्ट बल्लेबाज मुश्ताक अली का निधन 18 जून 2005 में हुआ। भारत सरकार ने आज ही के दिन 2008 को गुर्जरों को OBC कोटे में 5% आरक्षण देने की घोषणा की। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, शास्त्रीय गायक और सरोद वादक अली अकबर खां का निधन 18 जून 2009 में हुआ। नासा ने चांद पर पानी की खोज के लिए 18 जून 2009 को टोहीयान भेजा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 18 जून 2017 में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब जीता।